क्या आप जानते हैं भगवान कल्कि की यह रहस्यमयी बातें? विष्णु पुराण में बताए गए इन राजों को सुनकर चकरा जाएगा आपका दिमाग। क्या सच में भगवान कल्कि का अवतार मुरादाबाद के संभल गांव में हो चुका है? और क्या इसीलिए भारत में भगवान कल्कि की जयंती मनानी भी शुरू कर दी गई है? दोस्तों, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि भगवान विष्णु कलयुग का अंत करने के लिए अपना 10वां अवतार लेंगे, जो अपने सफेद घोड़े पर बैठकर सारे पापियों का अंत कर देंगे। लेकिन दोस्तों, भगवान विष्णु के 10वें अवतार को लेकर बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें आप नहीं जानते और जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, आज हम आपको भगवान कल्कि के बारे में ऐसी ही कुछ बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। और दोस्तों, इनमें से सबसे पहला राज है कि भगवान कल्कि का अवतार न सिर्फ 64 कलाओं से सुशोभित होगा, बल्कि वो कहां जन्म लेगा उसको लेकर भी पहले ही विष्णु पुराण में बताया जा चुका है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भगवान कल्कि को लेकर विष्णु पुराण में बताया गया है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभल गांव में होगा। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि साथ में विष्णु पुराण में यहां तक बताया गया है कि उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। और भगवान कल्कि के माता पिता भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त होंगे। दोस्तों, कल्कि अवतार को लेकर अगला रहस्य है कि जैसे भगवान राम के 3 भाई थे और वैसे ही कल्कि अवतार के 3 भाई और होंगे। और दोस्तों, कल्कि अवतार की 2 पत्नियां होंगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कल्कि अवतार की 2 पत्नियां होंगी, जिनमें एक का नाम रमा और पद्मा होगा। दोस्तों, इनमें से एक पत्नी तो खुद माता लक्ष्मी का रूप होंगी, वहीं दूसरी पत्नी वह लड़की होगी जिन्हें भगवान राम ने यह वचन दिया था कि कलयुग में जब मैं कल्कि अवतार लूंगा तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। दोस्तों, जैसे भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी थे, वैसे ही कल्कि अवतार के गुरु भगवान परशुराम होंगे, जो उन्हें अस्त्र और शस्त्र की विद्या देंगे। और साथ ही भगवान परशुराम के कहने पर कल्कि अवतार भगवान शिव की तपस्या करेंगे और जिनसे उन्हें वह दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी जिससे वह पापियों का अंत कर देंगे। और दोस्तों, यही वजह है कि आज भी भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को लेकर विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि कल्कि अवतार जब जन्म लेंगे तब वह इस दुनिया में मौजूद सारे राजाओं का वध कर देंगे। और दोस्तों, धरती के साथ साथ समुद्र पर भी भगवान कल्कि के अवतार का ही राज होगा। दोस्तों, जैसे भगवान राम के हाथ में तीर और धनुष था और भगवान कृष्ण के हाथ में उनका हथियार सुदर्शन चक्र था, वैसे ही विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब कल्कि अवतार होगा तब उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक तीर कमान होगा और उनकी तलवार हमेशा ज्वाला की तरह दहकती रहेगी और उनकी तलवार इतनी ज्यादा शक्तिशाली होगी कि जिसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को लेकर विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि जिस घोड़े की सवारी करेंगे उसका रंग सफेद होगा और उसका नाम देवदत्त होगा। साथ ही दोस्तों, भगवान कल्कि के पास एक बहुत ही अद्भुत तोता भी होगा जिसका रंग हरा होगा। और दोस्तों, उस तोते के पास एक बहुत ही अद्भुत शक्ति होगी। उसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ध्यान होगा, जो भगवान कल्कि को समय समय पर वह जरूरी जानकारी देता रहेगा जिससे वह पापियों का अंत कर पाएंगे। दोस्तों, आप अब समझ रहे होंगे कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में होगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको सिर्फ कहते हैं कि भगवान किसी भी समय सीमा में बंधे हुए नहीं हैं और यह बिल्कुल संभव है कि भगवान कल्कि ने अपना अवतार ले लिया हो और कलयुग के अंत में ही वह हम सबके सामने आए और पापियों का अंत करके सतयुग की शुरुआत करें।